सूरजगढ़ पुलिस थाना सूरजगढ़ के अंतर्गत गांव ख्यालियों की ढाणी में हुई डकैती का पर्दाफाश एसएचओ सुरेंद्र मलिक के नेतृत्व में पुलिस थाना सूरजगढ़ द्वारा 24 घंटे में किया गया। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया और चोरी का माल भी बरामद किया गया। 19 जून 2020 को परिवादी अमिताभ सिहाग पुत्र कैप्टन ओम प्रकाश सिहाग निवासी ख्यालियों की ढाणी थाना सूरजगढ़ ने अपने घर डकैती होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर सूरजगढ़ थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में डकैती का पर्दाफाश कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पुलिस थाना सूरजगढ़ की शानदार उपलब्धि के लिए आदर्श समाज समिति इंडिया के अध्यक्ष धर्मपाल गांधी और सामाजिक कार्यकर्ता पवन मेघवाल ने एसएचओ सहित पूरी पुलिस टीम को बधाई व धन्यवाद दिया है। गोल्डन न्यूज के लिए झुंझुनू से महबूब चौहान की रिपोर्ट। 2 रोज पहले जो ख्यालियों की ढाणी में डकैती हुई है, उस मामले में गिरफ्तारी हुई है। यस, उसमें हमारे लिए चैलेंज था। रात को करीब 2 बजे सूचना मिली थी कि ख्यालियों की ढाणी में एक खेत में स्थित मकान से अज्ञात लोग हथियार दिखाकर एलईडी और घरेलू सामान पिकअप में डालकर ले गए। मोटर ले गए, आरओ, इन्वर्टर, बैटरी, बॉक्सिंग किट और नौकर को कमरे में बंद करके ले गए और सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी ले गए। इस पर रात को पूछताछ की गई नौकर से, जो मनोज सिंह पुत्र कान सिंह नागौर का निवासी है। लेकिन जब सुबह पुनः उससे पूछताछ की गई तो उसकी रात में बताई बातों और दिन में जो बातें बताई थी उनमें फ़र्क आया। उससे गहनता से पूछताछ की गई। इसी बीच घटना के संबंध में जितनी भी घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाए गए तो उसमें ये प्रतीत हुआ, जिस कमरे में डीवीआर लगा हुआ था उस कमरे में नौकर ने खुद को बंद करना बताया और जाली तोड़ के बाहर निकलना बताया। लेकिन जब उसका गहनता से अवलोकन किया तो तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। कूलर के लिए एक स्पेस छोड़ा हुआ था जिसको खोल के आराम से बाहर निकला जा सकता था। इस पर नौकर पर संदेह हुआ, जिसे सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन वो पूरी तरह से यही कहता रहा कि मुझे हथियार दिखाकर बंद करके गए हैं। इस पर उससे कुछ हुलिये पूछे गए, घटना के बारे में पूछा गया और वहाँ कौन कौन लोग इस हफ्ते में आए हैं। इस पर वहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो नौकर ने मना कर दिया कि वहाँ कोई काम पर कोई नहीं आया उसके पास रहने। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले चिड़ावा का मिस्त्री थे उन्होंने बताया, नहीं सर 2 दिन पहले हमने एक लड़की को देखा था जिसकी दाढ़ी थी, जो छत पे सो रहा था। तो पुनः पूछताछ की गई, उसके फोटो जो झुंझुनू के एक्टिव अपराधियों के दिखाए गए तो हनी उर्फ राकेश निवासी गढ़साना के रूप में पहचान हुई कि उसका वहाँ आना मालूम हुआ है। और मुखबिर मामूर कर पूछताछ की गई तो उसकी पिकअप का शामपुरा मनाना में 3 दिन पहले देखा जाना पाया गया, जो दुष्यंत उर्फ डोनी के पास देखी गई थी। इस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक साहब के नेतृत्व में एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब के निकटतम सुपरविजन में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए शामपुर मनाना में के निवासी दुष्यंत उर्फ डोनी को दस्तयाब किया। गहनता से पूछताछ की तो उसने स्वयं को भी घटना में शरीक होना बताया और हनी सिंह उर्फ राकेश निवासी गढ़साना द्वारा उक्त घटना को अंजाम देना बताया। वह उसके द्वारा उसी के गांव के एक अमित को ये कहकर कि मेरे बुआ के लड़के का सामान कहीं रखा है, वो लेके आना है, 1500 रुपये में किराए पर लेकर सारा सामान लोड करने में स्वयं मनोज सिंह, जो उसका घरेलू नौकर था, उसका वारदात में शामिल होना वहाँ से स्पष्ट हुआ। और जहाँ सामान उतारा था उसको दुष्यंत उर्फ डोनी जानता था, क्योंकि वो सामान के साथ गया था। वो भी गढ़साना जो राकेश का गांव है के जोड़ी में एक विडो लेडी के घर से बरामद किया गया। उसको ये बताया गया राकेश द्वारा कि मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम होगा और लॉकडाउन की वजह से मुझे गुड़गांव में किसी ने फ्लैट खाली किया था और उनसे सस्ता सामान मिल गया। उनको भी झूठ बोल के इसने वहाँ सामान रख दिया, जिसमें 4 एलईडी, म्यूजिक सिस्टम, बेड, 4 गद्दे, एक बड़ा गद्दा, अलमारी व अन्य घरेलू सामान, इन्वर्टर, बैटरीज, आरओ, सभी सामान वहाँ हमने बरामद कर लिया। मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? टोटल 2 आदमियों की गिरफ्तारी की गई है, मनोज सिंह पुत्र मान सिंह व दुष्यंत डोनी शामपुरा मनाना की। और इसमें 2 आदमी और, इमरान झाजोत निवासी जिसने अपना
इसमें मौजूद था। स्कूटर से वो साथ आया है और हनी राकेश की गिरफ्तारी शेष है।